हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पेज स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका आज का वीडियो हमारा ये है कक्षा 6 के गणित के अभ्यास 1A में। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ से आपका अभ्यास शुरू होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बहुत आपको बेसिक चीज़ें जो है पूछा गया, जो आप कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं, आपको इस अभ्यास में पुनरावृत्त करवाया जा रहा है। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्या अंकों में, मतलब अंकों में, ये इसको हमें लिखना। देखिए शब्दों में दिया गया है 427 है स्टूडेंट, तो इसको लिखना अंकों में, तो लिखेंगे 427। 400 इसमें देखिए सैकड़ा में तीन अंक होते हैं, तो इसलिए 427 4 2 3, ये जो 4 2 7, ये 427 आपका हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए 3501, तो इसमें इसका आंसर होगा 3000। इसमें देखिए 1000 3 जीरो होता है, 3 संख्या अंक देखिए 3501 501, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शून्य होगा और इस पर 1 होगा। ये होगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये 115, तो ये बहुत आसान है। 115 115 में 115 होगा। ठीक, अब यहाँ देखें 19,029, ये स्टूडेंट थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए। 29,029 29, 1000 के बाद स्टूडेंट्स 3 अंक आते हैं। 1000 कहने के बाद 3 अंक होने चाहिए। 29,029 2 ही अंक है, तो इसलिए जो है एक शून्य बढ़ा लेंगे, तब लिखेंगे 29। ठीक है, तो ये होगा 29,000 आपका, सॉरी 79,029 है स्टूडेंट्स। 79 में 79 होगा, 79,029। ठीक, तो 79 करने के बाद 3 संख्या और आनी चाहिए, इसलिए हमें एक जीरो बढ़ा करके तब 29 पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें से आपका पहला प्रश्न हुआ। देखिए बच्चों, ये आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसमें देखिए ये अंक दिया गया है अंकों में, इसे हमें शब्दों में दिखाना है। तो देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसमें से 1000 लिखना है। 7 देखिए 7000, 7000। चूँकि देखिए सैकड़ा पर कुछ नहीं है, तो इसमें लिखना पड़ेगा इकाई दहाई 19, 7019, तो इसमें ये आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10 हम लोग इसमें दोनों को हज़ार में करेंगे, तो 23 मतलब कि 23,000। देखिए यहाँ पे शब्दों में 23,000। अब देखिए सैकड़ा कुछ नहीं है, तो लिखना पड़ेगा, फिर हमें इकाई दहाई वाला अंक जोड़े, तो लिखना पड़ेगा 23,013। ठीक, अब देखिए ये तीसरा खंड, 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 है, इसमें भी 10,000 तक है, तो लिखेंगे 69 69, लेकिन 69 ये उसमें 69,000 लिखेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सैकड़ा में 3 है, 300 69,000 379। ठीक, और देखें ये स्टूडेंट्स चौथा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसमें से लाख में है, तो लाख एक अंक में है, तो 8 लाख होगा। देखिए 8 लाख। और देखें स्टूडेंट्स 9 3 93,000, 93,000। इसमें देखिए सैकड़ा खाली है, सैकड़ा शून्य है, तो सैकड़ा कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ होगा इकाई, दहाई, इकाई, दहाई 59, लिखा 59। तो ये हो स्टूडेंट्स आपका आंसर। देखिए इसमें आपके दूसरे प्रश्न के खंड ब में ये कहा गया है कि 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे होते हैं, 100 जीवाणु कोष होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं और 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स, इसे हमें क्या लिखा गया कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट हमें सही शब्दों लिखना। देखिए यहाँ 100 आया है, तो केवल हमें इसमें 100 लिखना है, बस ओनली 100 या 100 लिख सकते हैं, 100। ठीक, और इसमें देखिए स्टूडेंट इसमें है 1000 जीवाणु कोष, देखिए स्टूडेंट 1000 लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखें इकाई, इसमें बैक्टीरिया में ये है स्टूडेंट्स 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इसमें ये लिखेंगे 10 लाख स्टूडेंट्स, 10 लाख। ठीक, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स वायरस में
कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो लिखेंगे 1 करोड़, 1 करोड़। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप तीसरा प्रश्न, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अंक शब्द आया है, हम आपको बताते हैं अंक क्या होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारे अंक होते हैं यहाँ पे, जो संख्या पद्धति में हिंदुस्तानी ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति में जो स्टूडेंट्स संख्या होती है, संख्याओं में उनमें जो अंक होते हैं, इसमें जो भारतीय संख्या पद्धति में जो अंक होते हैं, वो अंक होते हैं 0, शून्य से कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो स्टूडेंट्स इतने जो है कुल 10 अंक होते हैं। ठीक है, इन्हीं अंकों को मिला करके स्टूडेंट देखिए, इस अंकों को मिला करके तो संख्या बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इसमें आपका बच्चों, आपका आंसर जो होगा वो इसमें देखिए 0, इसमें 0 और 3 अंक हैं बस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, चौथा प्रश्न आपका यहाँ है, इसमें है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। मतलब स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो है 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्या लिखना है, लेकिन किसी अंक का दोहराव ना हो इसमें। तो बच्चों, यहाँ से हम आपको हल दिखाते हैं, बस हल करेंगे। देखिए हमारे पास जो अंक है बच्चों, वो है 1, 2, 3। ठीक है, अब संख्याएं लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए एक तो अगर 1 से शुरू करें तो होगा हमारा पहली संख्या को 123 लिख देते हैं। फिर अगर 1 से शुरू करें तो 123 है तो 3 2 लिख देते हैं, 32। अब के बाद बच्चों 2 शुरू करते हैं तो 2 से देखिए 201 ले लेते हैं, 213। और यहाँ पे फिर 200, फिर 2 ले लेते हैं, 203, 1 31। ठीक है, 4 संख्या हुई। और देखिए इसमें और फिर अब 3 ले लेते हैं, 3 से शुरू करते हैं तो 312 लिख सकते हैं, और 300 फिर 21। तो बच्चों ये आपका 6 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या यहाँ पे बनेंगी आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका आंसर हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 5वां प्रश्न में ये है 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए और जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक बच्चों, ये हल करते हैं यहाँ से। देखिएगा, देखिए बच्चों, हमारे पास जो अंक हैं, क्या अंक हैं, 0 है, 3 है और 5 है। हम अब लिखें संख्याएं लिखेंगे बच्चों, संख्याएं लिखेंगे तो लिखेंगे फिर। अब देखिएगा, चूँकि अगर 0 को पहले रख देंगे तो इसका वैल्यू नहीं होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसे फिर 3 शुरू करेंगे, 305, फिर 3 के बाद 5 रख के तो 0 कर दें, 2 संख्या होगी, 350 हो जाएगी। और जो है यहाँ देखें, फिर अब के बाद 5 ले लें तो 530 लिख सकते हैं, फिर 5 के बाद 503। तो ये बच्चों हमारी 4 संख्याएं बनेगी इन अंकों से। ठीक है, अब जो इसमें देखिए, जो ऊपरी संख्या हमने बनाया था उसमें 6 संख्या बनी थी 3 अंक में ही थी। इसमें 3 अंक में केवल 4 संख्या बन रही बच्चों। इसका रीज़न ये है कि जो है, चूँकि हम जानते हैं कि अगर शून्य को किसी संख्या के पहले मतलब बाईं तरफ रखने पर उसका वैल्यू नहीं होता है। आप इसे देख सकते हैं, जैसे 0, 3 लिखेंगे आप तो 0, 3, 5 लिखेंगे तो ये 35 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 अंक संख्या नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए जो है 0 को पहले करके संख्या नहीं बनाया गया, तो 2 संख्या इसमें कम हो रही है ऊपर वाले से। ठीक है, तो चलिए चलते अगले प्रश्न पे। देखिए बच्चों, ये 6वां प्रश्न है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। बनने वाली स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 अंकों सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, देखिए तो लिखते हैं फिर हल। बच्चों देखिएगा, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स यहाँ अंक हैं, अंक यहाँ देख रहे हैं 6 है, 7 है, 0 है और 5 है। ठीक है, हम लिखिए सबसे छोटी संख्या।
सबसे छोटी संख्या लिखेंगे बच्चों, तो देखेंगे तो इसमें जो सबसे छोटा अंक का जीरो है स्टूडेंट्स, अगर जीरो पहले देंगे तो हम आपको बताया इससे पहले कि जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या है 5 रखते हैं पहले, तो 5 तब रखते हैं जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 6 और 7, तो इसका इस पर स्टूडेंट आप चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 5067। ठीक है, अब लिखते हैं बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या से सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए बच्चों, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे क्योंकि चूँकि सबसे बड़ा अंक इसमें है 7, उसको इसके बाद है 6, 5 तब 0, तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या हो गई 7650। तो इस प्रकार से बच्चों आपका आंसर मिल गया यहाँ पे। ठीक, तो बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करें। देखिए बच्चों, आपका 7वां प्रश्न ये है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए हम लिखते हैं, बताते हैं। तो देखिए अगर सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखें, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों में, तो देखिए सबसे छोटा अंक होता है 0। अगर 005 0 से लगातार तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो इसमें लिखेंगे फिर 1, सबसे पहले लिखेंगे 1। ठीक है, अगर 1 के बाद अगर 5 अंक बनाएं तो जो संख्या होगी हमारी वो सबसे छोटी संख्या होगी 5 अंकों की। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा पे लगाते हैं 10, तो इसमें एक पास आपका 10,000 जो है सबसे छोटी संख्या 5 अंकों के में हो गई। अब लिखते हैं बच्चों सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों में, सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों में, तो क्या होगी स्टूडेंट्स, सबसे बड़े देखिए बच्चों सबसे बड़ा अंक जो होता है एक डिजिट में, ठीक है, सबसे बड़ा अंक आप जानते हैं कि 9 होता है। तो अगर 9 को 5 बार लिख दें, 1 2 3 4 5, ठीक है, आप देखेंगे इकाई दाएं सैकड़ा यहाँ पर लगाते हैं कोमा, तो हमारा होगा स्टूडेंट 99,999, ये हमारे सबसे बड़ी संख्या हुई 5 अंकों में। ठीक, बच्चों यहाँ देखें 8वां प्रश्न आपका, इसमें है 5231 में 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाला है लिखना है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे अब चूँकि देखिए ये तो आप कक्षा 3 4 से ही पढ़ रहे होंगे स्थानीय मान लिखना, तो अब देखिए कैसे लिखते हैं, तो 5 2 3 1 में, तो स्टूडेंट 1 का समय लिखेंगे ऐसे 1, ठीक है, लिखते हैं 1 गुणे इकाई है तो 1 गुणे 1 करेंगे, इसका 1 का समय होगा 1, ठीक है, और दहाई 3 है यहाँ पे स्टूडेंट, तो लिखेंगे फिर 3 गुणे दहाई है 10 गुणा करें दहाई में, 3 दहाई में 30, ठीक, और देखिए बच्चों यहाँ पे सैकड़ा आपका 2 है, तो 2 गुणे लिखते हैं सैकड़ा में 100, ठीक है, तो बच्चों का आंसर है 200, ठीक है, और ये 5 का स्थान स्टूडेंट्स जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पर है ये, इसलिए 5 गुणे लिखेंगे 1000, तो ये बन जाएगा फिर 5 का स्थायी मान हो जाएगा 5000, तो ये बच्चों का हो गया सभी अंकों का स्थायी मान। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रश्न में। चलें, देखिए बच्चों आपका 9वां प्रश्न है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। लिखिए यहाँ पे हल लिखते हैं स्टूडेंट, और देखेंगे अब लिख लेते हैं 636, ठीक है, 636 में 2 6 हैं, ठीक है, देखिए बच्चों इसका स्थान जो होगा 6 का 6 गुणे, चूँकि इकाई पर है तो इसमें 1 से गुणा होगा, इकाई मतलब 1, ठीक है, 6 कम 6, तो इस 6 का स्थान 6 हुआ, और इस दूसरे 6 का स्थान क्या होगा बच्चों, देखिए 6 गुणे लिखते हैं, चूँकि ये है इकाई दहाई सैकड़ा पर, इसमें गुणा करेंगे 100 से, ठीक है, तो 100 छक्के 600, तो दूसरे 6 का स्थान हो गया बच्चों 600, ठीक है, तो ये बच्चों का आंसर हुआ।
देखिए बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न ये है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ से हम सभी संख्याओं, सभी अंकों का क्या, जहाँ तीन तीन है, सभी 3 का स्थानीय मान लिख लेते हैं बच्चों। उसके बाद जो है योग जोड़ते हैं। देखिए ये 3 है, इसका स्थानीय मान होगा 3 गुणे 1, तो सॉरी 10 है, ये दाएं पर है ये, तो 3 दहम्मा, इसका हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए इसका स्थानीय जो है, चूँकि सैकड़ा पर बच्चों, तो इसमें जो है हम 3 गुणे 100 करेंगे। ठीक, तो इसका मान होगा 300। ठीक है, 300 ऐसे लिखते हैं इसका, ताकि जो है जोड़ने में आसान हो जाए। ठीक है, अब देखें ये 3 जो है इसका, चूँकि ये देखिए इकाई दाएं सैकड़ा 1000 पर रही है, तो इसलिए 3 में हम गुणा करेंगे स्टूडेंट्स 1000 से, 1000 से। ठीक है, तो हो जाता है 3000, इसका मान होगा 3000 तक 3000। ठीक है, अब देखिए योगफल निकालते हैं बच्चों। ठीक है, योगफल देखें तो हो जाएगा हमारा कितना, देखिए 30 है। ठीक है, इसमें देखिए सैकड़ा इकाई 0 दहाई 0 सैकड़ा 3 है। इसमें देखिए 1000 इकाई 0 दहाई 0 सैकड़ा 0 1000 पे 3 है। ठीक है, बच्चों जोड़ते हैं यहाँ पे। देखिए 0 0 0 3 जुड़ों का 0 तो 3 होगा, ये 3 जुड़ों का 0 तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे हो 3, तो इसका मतलब आया बच्चों का 3330। ये आपका आंसर हुआ यहाँ पे। ठीक, बच्चों देखिए आपका एक और प्रश्न ये है 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए हल करें बच्चों। यहाँ से तो देखेंगे, पहले लिख लेते हैं इनमें सभी में 22,222 सभी का स्थानीय लिखते हैं, तो 2 गुणे इकाई है 1, 2 हो गया, दूसरे 2 का 2 गुणे 1 मतलब कि सॉरी 10 होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, तो दामा 20, तो बच्चों यहाँ 20 होगा। तीसरे 2 का चूँकि इकाई दाएं सैकड़ा पर है, तो 2 गुणे 100 से गुणा करेंगे बच्चों, तो 200 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 गुणे इकाई दाएं सैकड़ा 1000 से 1000 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2000 बच्चों। ठीक, अब देखिए पाँचों आपका 2 गुणे कितनी इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 पे, तो इसमें 10,000 से गुणा करेंगे, एक बाद 4 जीरो होता है 10,000 में। ठीक है, तो हो जाएगा फिर हमारा ये 20,000। ठीक बच्चों, तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे हम योगफल। ठीक है, अब देखते हैं, पहले चाहें तो आप यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। आपकी बात इस तरह करते हैं हम, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 2000 लिखेंगे, 2000 में देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो सामने लिखते हैं। अगर लिखेंगे 200 स्टूडेंट्स। ठीक है, 200, फिर उसके बाद 20, तो 20 लिखते हैं, फिर उसके बाद 2 स्टूडेंट। अब जोड़ेंगे स्टूडेंट यहाँ पर प्लस लगा कर। ठीक है, देखिए 2 में जोड़ेगा शून्य तो 2 ही होगा, फिर यहाँ पे देखो 2 में जोड़ेगा शून्य तो 2 होगा, फिर 2 में जोड़ेगा शून्य तो 2 ही होगा, फिर 2 जुड़ेगा शून्य तो 2 होगा, फिर यहाँ पे 2 जुड़े 2 होगा। तो स्टूडेंट्स आपका देखिए स्थानीय मानों का योगफल जो है फिर वही पूरी संख्या आ रही है, तो इसमें ये आपका आंसर हो बच्चों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चों देखिए आपका 12वां प्रश्न है और इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न बच्चों। इसमें कह रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हल करते हैं यहाँ से हम। देखिए ले लेते हैं 545। ठीक है, अब दोनों का स्थान निकालते हैं, दोनों 5 का। ठीक है, 5 गुणे 1 5 हो गया, और यहाँ पर हो गया 5 गुणे इक्कीस सैकड़ा पर है 5, दूसरा 5, तो 100 गुणा होगा बच्चों इसमें 100 पंचे 500, तो 100 गुणे 5 करके करते हैं 500। तो अब निकालते हैं बच्चों 5 और 500 का अंतर। ठीक है, 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 और 500 का अंतर बच्चों। देखिए क्या होगा, अब देखिए 5 लिखिए, 500 पे लिखिए, उसका लिखिए -5। ठीक, घटाएंगे 10 5 के उधार लाएंगे हाथ से, यहाँ से, तो हो गया 5 10 5 के 5, यहाँ पर 9 बचा, 9 कॉप लेते हैं, यहाँ पर 4 बचा, 495। ये आपका बच्चों आंसर हुआ। तो बच्चों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और इस बेल आइकन को सब्सक्राइब करें। देखिए आप बच्चों आप देख सकते हैं हमने कितनी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं जो है ये वीडियो बनाने में। यहाँ पे देखिए हर प्रश्न को लिख रहे हैं लगभग, और उसके बाद आपको हल बता रहे हैं। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है। तो बच्चों इस तरह से मिलते हैं आपको अगले अभ्यास में, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।